नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। तो नई वीडियो कुआ डेयरी फार्म पे है। डेयरी फार्म के ओनर साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि अभी उन्होंने ब्रीडिंग का काम स्टार्ट किया है। वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रीडिंग पे काम कम कर रहे थे। वैसे भी ब्रीडिंग पे काम कर रहे थे, फिर भी उनकी गाय अच्छी है दोस्तों। लेकिन अभी ब्रीडिंग पे काम किया है तो और भी अच्छा रिजल्ट उनको मिलता रहेगा। तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। तो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ज़रूर दोस्तों। और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हरीश भाई, आपका छोटा सा परिचय यानी कि नाम और मोबाइल नंबर हमारे किसान साथियों को बताइए, ताकि आपके डेयरी फार्म की जानकारी और वो करना चाहता है, वो अगर आपसे कोई सुझाव लेना चाहे तो उनको आपका नाम और मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नाम कुआ हरीश कुमार धनराज भाई। मोबाइल नंबर 7984 12 68 97। तो सर ने मोबाइल नंबर दे दिया है दोस्तों, और कोई उनसे संपर्क करना चाहे, क्योंकि अच्छी अच्छी गाय ब्रीडिंग भी उन्होंने अभी स्टार्ट की है, पहले ब्रीडिंग नहीं करते थे तो काफ़ी। तो सर पहले हम शुरुआत करेंगे कि आप डेयरी फार्म के बिजनेस में कब से आए, कितने साल हुए मतलब? पहले मेरे फादर के पास था। मैं 2014 के बाद इस धंधे में आया हूँ, पशुपालन में। 2014 के जो हम शेड देख रहे हैं और जो ओपन एरिया देख रहे हैं, तो वो आपके पापा ने आपको बना के दिया, या आप जब आए उसके बाद आपने खर्च करके बनवाया? हाँ, उसमें कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने बनाया था, थोड़ा बहुत मैंने बनाया है इसमें। तो जब आपके पापा थे और आप आए, तब आपके पास शुरुआत में कितने पशु थे? पहले मेरे फादर के पास 7-8 ही पशु थे, और उसमें बफेलो ज़्यादा थी, काऊ कम थी। तो उसके बाद आप बढ़ा दे गए, यानी कि आप अभी आपके पास कितने पशु हैं? मेरे पास 18 एनिमल है, छोटे बड़े मिला के। उसमें भैंस भी आ गई? एक भैंस। तो तब 7 थे और अभी आप 18 तक पहुँचे हैं, यानी कि तब से आपने खरीदी की या उसके अंदरों अंदर ब्रीडिंग करके आप यहाँ तक पहुँचे? हाँ, मैंने खरीदी 1-2 पशु की है, बाकी मेरे घर के पशु हैं। आपके घर के पशु है। तो सर आपके गाय मैं देख रहा हूँ कि सभी हेल्थी और बढ़िया है, तो आपने कोई इम्पोर्टेड सीमन का यूज पहले शुरुआत से किया था, या ये सब कौन सी ब्रीड वाली है? पहले तो मेरे पास ब्रीड वाली गाय नहीं, लेकिन 2-3 साल से मैंने ABS और डेनमार्क के बुलों का सीमन का इस्तेमाल इसमें किया है। और तो जब जो हम देख रहे हैं ये सभी गाय मतलब जो बनासकांठा की लोकल ब्रीड की ही है? हाँ, लोकल। अभी आपके पास नई कोई जनरेशन अभी आई है, आपने ब्रीडिंग चालू की तो उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जो डेनमार्क और ABS की कोई बछड़ियाँ आई है? हाँ, मेरे पास एक ब्रूट की बछड़ी है, ABS की। ABS शुरू हो गया है? शुरू हो गई है, उसकी भी बछड़ी है। इसको पायोनियर लगाया था, उसकी बछड़ी भी मेरे पास अभी है 5-7। तो सर जब आप बनासकांठे के लोकल जो डोज थे वो यूज़ कर रहे थे और जो इम्पोर्टेड सीमन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट क्या आता है? कि मतलब कोई सीमन रिपीट ब्रीडिंग का कोई इशू दोनों में? सीमन से तो जो गाय आ रही है वो अच्छी आ रही है, अच्छे अडर की आ रही है। दूध भी पहले ही ब्यात में मेरे पास 24 लीटर तक पूरे दिन का किया हुआ है। मतलब जो 24 लीटर किया है वो बनासकांठा वाली थी या ABS वाली? ABS के ब्रूट की बछड़ी। ABS की ब्रूड की। उसकी माँ लोकल थी? इसकी माँ लोकल थी। उसकी माँ का कितना मिल्क था? इसकी माँ का पूरे दिन का 20 लीटर के आसपास दिखता है। तो जो आप बता रहे हैं कि 24 लीटर वाली, वो आपकी इम्पोर्टेड सीमेंट की पहली बच्ची है जो आपकी डेयरी फार्म की? अभी सिर्फ इतनी ही है, बाकी अभी नई जनरेशन आने वाली है। तो सर आप अभी आगे क्या, कि मतलब इम्पोर्टेड सीमन ही यूज़ करेंगे या कोई लोकल भी करेंगे? नहीं, अब तो इस इम्पोर्टेड सीमन में ही चलने का विचार रखा है हमने। तो इम्पोर्टेड सीमन में आप सेक्स सीमन यूज़ कर रहे हैं या लोकल सीमन यूज़ कर रहे हैं? गायों में कन्वेंशनल सीमन रख रहे हैं और बछड़ियों में सेक्स सीमन का यूज़ कर रहे हैं अभी। हाँ, उसमें कंसीव होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो उसमें सीमन कितने का आता है सर अंदाजन? वो जो सेक्स सीमन है वो कितने का आता है? सेक्स सीमन 1500 रुपये से स्टार्ट होता है ABS का। मैं ABS का सेक्स ही अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ABS की सेक्स सीमन की तो आपके पास अभी कोई बछड़ी नहीं होगी ना? सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट बछड़ी है, लेकिन उसकी बछड़ी नहीं है।
तो सर आप अभी जो मिल्क ले रहे हैं वो कितना है और वो कितनी गायों में से ले रहे हैं? अभी मेरे पास मिल्किंग में 9 गाय हैं, जिससे एक टाइम का 70 और पूरे दिन का 140 लीटर के आसपास दूध हो रहा है। सभी ताज़ी ब्याई हुई है या कोई किस्त प्रेग्नेंट है वगैरह, किस तरीके से है? हाँ, उसमें सिर्फ 2 गाय ही ताज़ी ब्याई हुई है, बाकी सब प्रेग्नेंट है। कोई चौथा महीना है, कोई दूसरा तीसरा, ऐसे सब प्रेग्नेंट है। मतलब 3 4 5 महीने तक से ब्याई हुई है और हाँ। 5 महीने की गाभिन भी है। तो दोस्तों देखिए अच्छी सर की रेशियो भी हम देखें तो 9 से 10 तक की है, जो बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी का समय है। तो फिर भी इतना 70 लीटर 8-9 गायों में से कोई कम नहीं कहा जाएगा दोस्तों। और तो सर एक बात है कि हम अभी महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के कारण महंगा सब हो गया है। फीड महंगा हो गया है, चारा महंगा हो गया है। तो हमारे किसान साथी जो नया आना चाहते हैं उनको आप किस तरीके से कम खर्चा करके दिन का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं? क्या क्या करेंगे तो कम खर्चा होगा और मुनाफा अच्छा मिल सकेगा? खर्च कम करने की बात करें तो घर का पाउडर होना चाहिए, चारा, और जो हमारे नज़दीक में जो दान मिलता है वही लाकर अगर खिलाएंगे तब अच्छे रेट में मिलेगा और आपको वाजिब लगेगा। तो सर जो फीडिंग में अभी आपके फार्म पे क्या फीडिंग चल रही है? मेरे फार्म पे पागड़ी करके एक मिक्स दाना आता है और बनास डेयरी का बनास दाना आता है गायों के लिए, वो चल रहा है। तो सर आपका जो शेड का ओपन एरिया के साथ है उसकी क्या साइज़ है, कितने बाय कितने का है और उसमें कितने पशु आ सकते हैं? मेरे पास अभी जो शेड है वो 110 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा है। इसमें मेरे पास अभी 18 एनिमल है, लेकिन उसमें कोई रखना चाहे तो 25 एनिमल तक भी रह सकते हैं, छोटे बड़े मिला के, मतलब 25। तो सर एक बात यह है कि काफ़ी किसान बंधे हुए रखते हैं और काफ़ी खुले भी रखते हैं। तो खुले में जगह भी ज़्यादा जाती है, लेकिन क्या फ़ायदा, किस में फ़ायदा रहता है कि खुले में अच्छा रहता है या बंधे हुए में? खुले पशुओं में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पशु जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है, जब चाहे तब पानी पी सकता है, और उसको घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी जगह मिलती है, और उसमें पेट की बीमारियाँ भी काफ़ी कम आती है, जो अपचा वगैरह होता है उसमें। तो मतलब घूमती रहती है, तो उसमें गैस वगैरह की कम। काफ़ी फ़ायदा होता है। तो सर आपका पूरे दिन का हमें शेड्यूल बता दीजिए कि सुबह से हम कितने बजे से लेके किस तरीके से काम करते हैं, कि उसमें सुबह मिल्किंग करना, सुबह चारा डालना, जो चाहे हरा चारा डालता हो, सूखा चारा डालता, उसके बाद फीड डालना और शाम को वही दोहराना। तो वो किस तरीके से हमें पूरा शेड्यूल पूरे दिन का बताइए आप। पूरे दिन का मैं सुबह 5:30 बजे से काम शुरू होता है मिल्किंग का, और चारा और दान डालने के लगभग 7:30 बजे तक यहाँ पर काम चलता है, और फिर ये काम शाम को 5 बजे से शुरू होता है और 7 बजे तक चलता है। सुबह 2 घंटे, 2 घंटे शाम को, बाकी पूरे दिन निगरानी करनी पड़ती है। पूरे दिन मतलब आप फार्म पे रहते हैं? फार्म पे हाजिर रहते हैं। और फार्म पे रहना ज़रूरी है या हम फिर चले जाते हैं तो चलता है? चलता भी है, लेकिन जितनी हाजिरी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो सर हम कि क्योंकि अगर बद्धे पशु है तो उसमें टाइम ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो मतलब गोबर है वो भी डालना पड़ता है। तो आपने शुरुआत की तब से आपने खुला रखा है या उसके बाद आपने खुला रखने का शुरुआत की? जब मैंने शुरुआत की तब से पशु खुले ही हैं। खुले ही है, उससे मतलब उसके पहले बधे हुए रखते थे मेरे तो फादर के पास। उसके बाद आपने जो गोबर डालना वगैरह उसका टाइम भी बच जाता है। तो अभी आपने बताया कि जो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे हैं, तो पूरे दिन का 4 घंटे में काम ख़त्म हो जाता है। और अगर वही बंधे हुए रहते तो शायद 2-3 घंटे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर आप जो मिल्क निकाल रहे हैं उसमें से आपने क्योंकि अभी नया साल आ गया, तो पुराने साल में आपने कितना मिल्क पूरे साल का और वो कितनी गायों में से लिया? मेरे पास 14 गायों में से मैंने 16,10,000 के आसपास का दूध मंडली को सेल किया है पिछले साल का। तो सर ने 16,10,000 का बता रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ सर चला रहे हैं। तो सर ये जो बताए इसमें से आपको, क्योंकि अभी महंगाई है
तो अभी आपका डेयरी फार्म जो आप बता रहे हैं कि 140 लीटर अब दूध दिन का हो रहा है पूरे 2 समय का, तो अभी आपका फार्म किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि आपने बताया कि 2 ही गाय ताज़ी ब्याई हुई है, बाकी सब तो कोई प्रेग्नेंट है, कोई मतलब 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है वगैरह वगैरह, तो वो कोई ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, फिर भी आपका अच्छा दूध जा रहा है। तो अभी आपका, क्योंकि डेयरी फार्म का खर्च तो ज़्यादा आता है, फीड खिलाना, मतलब जो बच्चियाँ हैं उनको खिलाना, लेबर को देना, सब मतलब इस आज की तारीख में आपका क्या कितना बच रहा है? अभी की तारीखों में हम गिने तो 10% के करीब हमारा मुनाफा बच रहा है, वो भी घर का फोडर का कुछ नहीं गिने तब। मतलब 10% जो बच जाता है वो आपका घर का फोडर है, इसीलिए बच रहा इसीलिए है, बच वरना अभी सरभर हम गिन सकते गिन हैं सकते कि अगर हम खरीद के लाते होते तो अभी जितना होता है वो पूरा या थोड़ा बहुत घाटे में भी चल सकता था। तो सर वही बात कि पूरे साल का अब आप बता रहे हैं कि 130-140 तक आप पहुंच जाते हैं जब सर्दियों का समय और जब गाय सभी पीक में होती है कि ब्याती है ताजी, तब तो उस टाइम किस तरीके से मतलब प्रॉफिट में रहते हैं या क्योंकि डेयरी फार्म आप चला रहे हैं इतने साल से, तो कोई अगर डेयरी फार्म कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, डेयरी फार्म की अकेले की बात नहीं करेंगे, वो अगर घाटे में चलता होगा तो 1 साल 2 साल 3 साल ज़्यादा जाए, उसके बाद तो मतलब कोई अपने आप को क्यों पैसा डालता रहेगा? तो अब काफ़ी सालों से आपका डेयरी फार्म चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा होगा, तभी आपका डेयरी फार्म चल रहा है। तो वो किस तरीके से उस टाइम कितना प्रॉफिट कैसा रहता है? हाँ, जब गाय सारी ब्याई हुई होती हो और सर्दी के टाइम में गाय अच्छा दूध देती है, तब ये प्रॉफिट 10% से बढ़कर 30 से 35% तक भी हो जाता है। और पूरे साल का मिलाए तो वो एवरेज करीब 25 के आसपास। और वो बनास डेयरी भी बोनस देती है, उसको वो साथ मिला एक्स्ट्रा देती है। तो देखिए दोस्तों, मुनाफा तो है कोई, अभी खर्चा इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के कारण सभी की महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसी के कारण कम बच रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत दूसरे बिजनेस से अच्छा है कि यही बिजनेस, क्योंकि हम अपने आप घर रह पाएंगे और सभी काम कर पाएंगे और घर के रहेंगे, तो हमारे और किसी को सर भी कहना नहीं पड़ेगा दोस्तों, तो ये बात भी है। तो सर लास्ट क्वेश्चन कि हमारा किसान भाई कोई डेयरी फार्म नया किया है या करना चाहता है तो उसको क्या सुझाव देंगे? डेयरी फार्म करना चाहिए? किसी के पास घर की ज़मीन है, पानी है और उसके काम करने की लगन है तो कर सकता है, इसमें प्रॉफिट तो है ही। तो लेबर पर ज़्यादा ना निर्भर, हाँ, लेबर पर ज़्यादा ना निर्भर रह के अगर खुद का करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा इसमें। तो दोस्तों हरेश भाई धन्यवाद हमें वीडियो में आने के लिए। तो सर ये था कुआ डेयरी फार्म का वीडियो। दोस्तों कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, धन्यवाद।